नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और शिक्षाओं से सुपरिचित कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 2, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेनि भासति व करोति वा ततूनम सुखमन वेति छाया व अनपाइनी। अर्थात मन सभी धर्मों का प्रधान है। पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ बोलता है, कुछ कहता है या करता है तो उसका फल सुखद होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि पाप कर्म से सदैव बचें, पुण्य कर्म का संचय करें, क्योंकि पुण्य कर्म ही आनंददायी होता है। बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है, मन ही सर्वो सर्वा है और मन ही सर्वोपरि है। दोस्तों, यदि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही तो आइए मैं आपको मट्टकुंडली की कथा सुनाता हूँ। मट्टकुंडली ब्राह्मण अदिन्न पुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान और पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनवाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया, ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने की बजाय अदिन्न पुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया, ताकि लोग घर के अंदर न जा सके और उसके धन दौलत को न देख सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्टकुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्टकुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्टकुंडली की आवाज की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिन्न पुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्टकुंडली बरमादे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना वह नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हुए जा रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर पड़ी थी, पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्टकुंडली ने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। और क्या इतना ही काफी था? उसका जन्म तांतसिक दिव्य लोक में हुआ। तांतसिक दिव्य लोक से मट्टकुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विवहत होकर रो रहा है। वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिन्न पुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्म कांड किए, मात्र बुद्ध के
प्रति श्रद्धा, बुद्ध के प्रति समर्पण रखने से तात्विक दिव्य लोक में जन्म ले सकता है। प्रति उत्तर में बुद्ध ने मट्ट कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ट कुंडली दिव्य आभूषण के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तांतविस दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को यह विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्ट कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ है। टिप्पणी: मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है यह विचारों का परिणाम है। अगर विचार पवित्र हों तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख आता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में यह बार बार कहा है कि मन ही सर्वोपरि है। जैसे आपने देखा कि मट्ट कुंडली उसे भगवान बुद्ध में केवल श्रद्धा थी। भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होने के कारण उसका जन्म तांत्रिक दिव्य लोक में हुआ। यह एक ऐसा लोक है जहां लोग केवल आनंद और शांति में लीन रहते हैं। न उन्हें कोई कष्ट होता है, न कोई दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में चाहता है कि उसके जीवन में सुख बना रहे, उसे चाहिए कि वह पुण्य लाभ अर्जित करे। और पुण्य लाभ तभी अर्जित किया जा सकता है जब हमारा मन शुद्ध हो, क्योंकि यदि व्यक्ति का मन शुद्ध होगा तभी उसके कर्म और वाणी भी शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्म सदैव सुखद परिणाम लाता है। इसीलिए पाप से दूरी बनाकर रखे, पुण्यों का संचय करे, बुद्ध पुरुषों की सेवा करे, भिक्षुक तथा साधु संत को धम्म दान करे। जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का यही एक मार्ग है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन को मार्गदर्शित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।